दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने से 3 बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ध्यान रखती थी। अक्सर चिड़िया को दाना लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले ही रह जाते। चिड़िया जानती थी कि जंगल में बहुत से शिकारी पंछी भी रहते हैं और उनसे उसके बच्चों को बहुत खतरा है। इसी वजह से वो बहुत चिंता में रहती थी। वो जानती थी कि शिकारी पंछियों की नजर उसके बच्चों पर है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को खतरों के बारे में बताती थी और अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देती थी, ताकि बच्चे जंगल के किसी भी पशु पक्षी से अनजान ना रहें। घर का अनाज खत्म होने वाला है, मुझे बाहर जाकर कुछ दाना पानी इकट्ठा करना होगा, कहीं मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। मैं दाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पे ही रहना। दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैंने तुम्हें जो खतरों के बारे में जानकारी दी है उसे याद रखना। हाँ हाँ माँ, हम याद रखेंगे। पर माँ, जब तुम घर आओगी तो हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? मैं अपनी आवाज निकालूंगी। जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि ये तुम्हारी माँ की आवाज है या नहीं, तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। हाँ माँ, हमें समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। टूनी घर से बाहर चली गई और पीछे से उसके बच्चों ने दरवाजा को अच्छे से बंद कर लिया। चलो, माँ के आने तक हम एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। एक छोटा बच्चा तो खुशी के मारे कूदने लगा और एक अपनी सहेली से बात करने लगी और दूसरा तलवार से खेलने लगा। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया अनाज लेकर आ गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने तो बोला था जब वो आएगी तो अपनी आवाज निकालेगी, तो हम उसे अपनी आवाज निकालने के लिए बोलेंगे। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम तुम्हें पहचान सके। चिड़िया ने अपनी आवाज निकाली। हाँ, ये तो माँ ही है, हमें दरवाजा खोलना होगा। माँ, तुम आ गई। हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। चलो चलो, अब तुम सब खाना खा लो। और फिर रात हो जाती है। चलो चलो बच्चों, अब सो जाओ, दिन भर खेल कूद करते रहते हो। घर का सारा सामान फिर मुझे लगाना पड़ता है। क्या करें माँ, जब तुम दाना इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती हो तो हम सब बोर हो जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं दाना इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती हूँ, ये तो एक बहाना है खेलने का। चलो चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। टूनी के ऐसा कहते ही सभी बच्चे सो गए। टूनी सोच विचार करने लगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरे नन्हे से प्यारे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। सुबह हो जाती है। चलो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? हाँ माँ, हमें पता है, तुम
आराम से जाओ, हम तुम्हारे जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेंगे। जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आती हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे होशियार बच्चे। ऐसा कहकर टूनी वहां से चली जाती है और पीछे से उसके बच्चे दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो ये बात है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। इस चिड़िया ने तो अपना खूब दिमाग लगाया है, तो मैं भी कम नहीं हूँ। अब देखना मैं इन सब बच्चों को कैसे अपने जाल में फंसा लेता हूँ, फिर उन्हें पकड़कर बड़े चाव से खाऊंगा। चील घर के सामने आ गया और जोर से बोलने लगा, बच्चों, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। अरे लगता है कि माँ आ गई, चलो दरवाजा खोले। अरे माँ ने तो आवाज ही नहीं निकाली। माँ, अपनी आवाज निकालो ताकि हम आपको पहचान सके। अरे ये बच्चे तो बहुत होशियार है, मुझे उस चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। अरे नहीं, ये तो किसी और पक्षी की आवाज लग रही है। अरे हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, चले जाओ यहाँ से। अरे रे, ये बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से ये तेज बारिश भी शुरू हो गई। काम करता हूँ, गोल्डी के पास जाता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ऐसा कहकर चील गोल्डी कौवे के पास चला जाता है। गोल्डी कौवा अपने घोंसले में घोड़े बेचकर सो रहा था। गोल्डी, गोल्डी, ये ऐसे नहीं उठेगा, इसके मुंह पर पानी डालना पड़ेगा। फिर चील ने गोल्डी कौवे के ऊपर बारिश का पानी फेंक दिया। कौन है, किसने मुझे जगाने की हिम्मत की? अरे मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त चील। क्या यार, ऐसे कौन उठाता है? क्या करूँ दोस्त, काम ही कुछ ऐसा है। ऐसा कौन सा काम है जो तूने मुझे इतनी मस्त नींद से उठाया? मैंने सुना है तुम्हें खाने में चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद है। हाँ यार, पर क्या करें, आजकल की चिड़िया बहुत होशियार हो गई हैं। हाथी ही नहीं आती, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। अरे चल तू मेरे साथ, आज मैं तेरी भूख मिटाता हूँ। मुझे पता है कि तू हर एक चिड़िया की आवाज निकाल लेता है। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे रास्ते में सब समझा दूंगा। इधर टूनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी चील और गोल्डी वहाँ पर आ जाते हैं। चील ने गोल्डी को सब समझा दिया था। अब चल, जैसा मैंने समझाया वैसा कर और जादू दे। गोल्डी कौवा टूनी चिड़िया की आवाज निकालता है। अरे वाह, लगता है माँ सच में आ गई। बच्चे बहुत देर से भूखे थे। माँ, क्या तुम आ गई? हाँ बच्चों, मैं आ गई। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन लेके आई हूँ। बच्चों ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला तो वो दोनों जल्दी से अंदर आ गए। उन दोनों को देख के बच्चे बहुत डर गए। वो उड़ भी नहीं सकते, इसलिए वो इधर उधर कूदने लगे। चल गोल्डी, इनकी माँ के आने से पहले पहले इन बच्चों को ले चलते हैं। गोल्डी ने सारे बच्चों को एक थैले में बांध लिया। उनको लेकर दोनों वहां से भाग गए। जब वो दोनों उड़कर जा रहे थे, टूनी चिड़िया ने उन्हें जाते हुए देख लिया। ये क्या बात है, ये दोनों इधर कैसे आ गए? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। टूनी जल्दी से घर की तरफ आ जाती है। उसने देखा कि घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला था। वो अंदर आ जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि ये उस चील और
गोल्डी कौवे का ही काम है। मुझे अभी के अभी मेरे बच्चों को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो दोनों मेरे बच्चों को खा जाएं। टूनी तेज उड़ती उड़ती अपने बच्चों को बचाने के लिए चली जाती है। उसे बस अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। कालू कौवा बारिश की वजह से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसे टूनी चिड़िया तेज आती हुई दिखाई दी। अरे टूनी रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कालू बाहर आ गया। क्या हुआ टूनी? इतनी तेज बारिश में तुम उड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो। मुझे लगता है कि गोल्डी और चील ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। मेरे बच्चे खतरे में हैं। हाँ टूनी, मैंने उन्हें अभी इधर उड़ते हुए देखा था। उनके हाथ में कोई बड़ी सी चीज थी, तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ था। हाँ कालू भैया, इसलिए मैं इतनी जल्दी में थी। इससे पहले कि वो दोनों मेरे बच्चों को खा जाए, मुझे उन्हें कोई सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं टूनी, इस समय हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। हम दोनों मिलकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ कालू भैया। तो एक काम करो, तुम राजा जी के पास चली जाओ, उन्हें लेकर तुम चील के अड्डे पर आओ, तब तक मैं उन्हें संभालता हूँ। हाँ कालू भैया, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर टूनी राजा के पास चली जाती है और कालू कौवा चील के अड्डे की तरफ चला जाता है। इधर चील और गोल्डी कौवा अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। क्या हुनर है तेरे पास? आए तो पेट भर के बच्चे खाने को मिलेंगे। हाँ यार, तुमने भी कमाल कर दी है। इसमें हम दोनों का बराबर दिमाग लगा है। तभी कालू कौवा वहां पर आ जाता है। अरे ये कालू कौवा यहाँ पर कहाँ से आ गया? क्यों गोल्डी, क्या चल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी पार्टी चल रही थी। मैं खाली कबाब में हड्डी बनकर आ गया। चलो यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, वरना तुम दोनों कहोगे कि बने बनाए काम पर पानी फेरने आ गया। ठीक ही कहा तुमने, चला जा यहाँ से। हाँ हाँ, वैसे भी कौन रुकने वाला है यहाँ पर मेरे दिमाग में एक डाउट था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अरे दोस्तों, तुम लोग खाने का हिस्सा बराबर तो बांट लोगे ना? हाँ हाँ, हम लोग हिस्सा बराबर बांट लेंगे। तुम अपने काम से काम रखो, हिस्सा तो बराबर ही होगा। हम दोनों ने बराबर मेहनत जो की है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। देखो ना, बच्चे हैं 3 और तुम हो 2, तो गोल्डी खाएगा 2 और तुम खाओगे 1। ऐसे कैसे? गोल्डी 2 खाए और मैं 1। मैं 2 खाऊंगा और गोल्डी 1 खाएगा। तो आखिर बच्चे चराने का आइडिया मेरा ही था। हाँ हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर मेहनत सिर्फ अकेले मैंने ही की थी। इसलिए मैं खाऊंगा 2 और तुम खाना 1। अगर बच्चों के बारे में मैं तुझे नहीं बताता तो तुम क्या खाते? मक्खी? मैं खाऊंगा 2 और तुम खाना 1। पर तुमसे ज्यादा मेहनत तो गोल्डी ने की है, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा गोल्डी को मिलना चाहिए। मुझे पता था तुम उसकी ही साइड लोगे। आखिर तुम्हारा भाई जो है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो सारे बच्चे मैं अकेला ही खा जाऊंगा। तुम्हें इसको सूंघने तक नहीं दूंगा। कालू ऐसे उन दोनों को बातों में फंसा रहा था। तब तक टूनी ने सारी बात राजा जी से बता दी और फिर राजा जी अपने सिपाहियों को लेकर चील के अड्डे पर चले जाते हैं। गोल्डी आखिर एक कौवा ही था। उसे कालू की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी। ऐसा झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक बच्चा खा लेते हैं और एक बच्चा हम कालू को दे देते हैं। आखिर उसने हमें बच्चों को चुराते हुए देख जो लिया है, हम उसे बदले में चुप रहने के लिए कहेंगे। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? दिमाग हो तो आएगी ना। क्या कहा तूने? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि एक बच्चे से मेरा क्या होगा, मैं तो सारे बच्चे लूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, ये क्या बात कर रहे हो? अरे मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा हूँ। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? उधर देखो, ऊपर सब समझ जाओगे।
चील और गोल्डी ने जब उधर देखा तो उधर राजा और उसके सिपाही उनकी तरफ आ रहे थे। कालू, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका इल्जाम जरूर भुगतना पड़ेगा। राजा के सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। तुम दोनों ने चिड़िया के बच्चे चुराकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तुम दोनों को काल कोठरी में बंद करवाने का हुक्म देता हूँ। सिपाही पंछी उन दोनों को लेकर चले गए। कालू, तुमने अपनी चतुराई से चिड़िया के बच्चों की जान बचाई। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और बख्शीश की तौर पर तुम्हें नया घर देने की घोषणा करते हैं। कालू भैया, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे नहीं चलेगा टुनी, तुम्हें बदले में मुझे गाना गाना सिखाना होगा। नहीं कालू भैया, वो छोड़कर मैं कुछ भी सिखा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा सिंगर हूँ।